क्या देवताओं या दिव्य शक्तियों से संवाद संभव है? ये एक ऐसा सवाल है जो हजारों सालों से पूछा जाता रहा है। हर संस्कृति में, हर धर्म में इसके अपने अपने जवाब हैं। आज हम इसी सवाल की गहराई में उतरेंगे, लेकिन एक बहुत ही अनोखे नजरिए से, भगवान बुद्ध के नजरिए से। हमारे पास जो स्रोत है उसका शीर्षक है द बुद्धास पाथ टू डिवाइन कनेक्शन, और हमारा मिशन है बुद्ध के उस व्यवहारिक और आप कह सकते हैं मनोवैज्ञानिक रास्ते को समझना, जो पारंपरिक पूजा पाठ या चमत्कारों की दुनिया से बिल्कुल अलग है। चलिए इसे खोलना शुरू करते हैं। तो पहली बात जो स्रोत में सामने आती है वो काफी चौंकाने वाली है। बुद्ध ने देवताओं के अस्तित्व को कभी नकारा नहीं। उन्होंने ये नहीं कहा कि वो होते ही नहीं है। हाँ, ये एक बहुत आम गलतफहमी है कि बौद्ध धर्म पूरी तरह से नास्तिक है। बुद्ध ने वैदिक देवताओं जैसे इंद्र और ब्रह्मा उनको माना, लेकिन उनके रोल को, उनके महत्व को पूरी तरह से बदल दिया। उनके लिए देवता होना यात्रा का अंत नहीं था, बल्कि बस एक अलग तरह का अस्तित्व था। स्रोत के मुताबिक बुद्ध का कहना था कि असली सवाल ये नहीं है कि देवता हैं या नहीं, बल्कि ये है कि क्या वे हमें दुखों के अंत यानी निर्वाण तक ले जा सकते हैं, और उनका जवाब था नहीं। अच्छा, तो उन्होंने उनके अस्तित्व को तो माना, लेकिन मोक्ष के रास्ते में उन्हें अप्रासंगिक बना दिया। पर फिर भी स्रोत का नाम डिवाइन कनेक्शन है, तो अगर उनसे मोक्ष नहीं मिल सकता तो फिर कनेक्शन बनाने का रास्ता बताया ही क्यों गया? यही तो सबसे दिलचस्प बात है। बुद्ध के लिए देवताओं से जुड़ने का रास्ता किसी बाहरी मंत्र, किसी खास अनुष्ठान या यज्ञ से होकर नहीं जाता था। उनके अनुसार ये रास्ता व्यक्ति के अपने भीतर से, उसके अपने आचरण से होकर गुजरता है। ये पूरी तरह से एक आंतरिक प्रक्रिया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि असली रहस्य किसी जादुई क्रिया में नहीं, बल्कि शील यानी नैतिक आचरण में छिपा है। ये तो पूरी सोच को ही पलट देता है। आमतौर पर लोग बाहरी माध्यम खोजते हैं, कोई पूजा, कोई मंत्र, कोई तीर्थ यात्रा, लेकिन यहाँ तो सारी जिम्मेदारी वापस अपने ऊपर आ जाती है। पर क्या ये थोड़ा पैसिव नहीं है कि बस अच्छे इंसान बनकर इंतजार करो और कनेक्शन हो जाएगा? सुनने में ऐसा लग सकता है, लेकिन ये एक बहुत सक्रिय प्रक्रिया है। स्रोत यहाँ मध्यम निकाय का संदर्भ देता है, जो एक प्रमुख बौद्ध ग्रंथ है। उसमें बुद्ध ने सिखाया कि जब कोई व्यक्ति दान, करुणा, सत्य और पवित्रता जैसे गुणों का लगातार अभ्यास करता है, तो उसका मन, जिसे चित्त कहा गया है, उसकी अवस्था और उसका स्वभाव वो देवताओं के समान होने लगता है। आप इसे एक तरह का आध्यात्मिक प्रतिध्वनि या स्पिरिचुअल रिजोनेंस कह सकती हैं। आध्यात्मिक प्रतिध्वनि, अच्छा। मतलब जैसे अगर मुझे एक खास रेडियो स्टेशन सुनना है तो मुझे अपने रेडियो की फ्रीक्वेंसी उस स्टेशन से मैच करनी होगी। मैं स्टेशन को अपनी फ्रीक्वेंसी पर आने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। तो शील का पालन करना अपनी फ्रीक्वेंसी को ट्यून करने जैसा है। आपने बिल्कुल सही उपमा दी है। ये ठीक वैसा ही है। शील का पालन करने से मन में जो शुद्धता और शांति आती है, वही वो सेतु है जो आपको उच्च लोकों की चेतना से जोड़ता है। इसमें कोई चमत्कार नहीं, ये कारण और प्रभाव का सीधा सिद्धांत है। जब आपका मन क्रोध, ईर्ष्या और लालच के शोर से शांत होता है, तभी आप सूक्ष्म ध्वनियों को सुन पाते हैं। एक अशांत मन इस फ्रीक्वेंसी को पकड़ ही नहीं सकता, चाहे वो कितनी ही कोशिश कर ले। ठीक है, तो आचरण ही वो फ्रीक्वेंसी है जिस पर हम खुद को अलाइन करते हैं। लेकिन ये तो जीवन भर का अभ्यास लगता है। क्या स्रोत में कोई और सीधा, ज्यादा फोकस्ड अभ्यास भी बताया गया है जिससे मन को इस दिशा में तेजी से मोड़ा जा सके? कोई एक्टिव तरीका? हाँ, बताया गया है। और यहीं पर दूसरा रहस्य सामने आता है, देवतानुस्मृति का अभ्यास। अब जैसा कि आपने कहा, यह शब्द सुनने में ऐसा लगता है कि देवताओं का स्मरण करना या उनकी पूजा करना। हाँ बिल्कुल, देवतानुस्मृति मतलब देवताओं को याद करना। लेकिन मुझे शक है कि बुद्ध के दर्शन में इसका मतलब इतना सीधा होगा। आपका शक सही है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बारीकी है। देवतानुस्मृति का शाब्दिक अर्थ है देवताओं के गुणों का स्मरण। इसका अर्थ देवताओं की पूजा करना या उनसे कुछ मांगना नहीं है। ये एक तरह का चिंतन और ध्यान है। स्रोत इसे और विस्तार से बताता है। बुद्ध ने उन गुणों को पहचाना जिनके कारण कोई जीव अपने कर्मों से देवता बनता है। ये 5 मुख्य गुण हैं। एक मिनट, तो ये गुण जन्म से नहीं मिलते, कर्मों से विकसित होते हैं? बिल्कुल।
बुद्ध के अनुसार देवता कोई स्थायी पद नहीं है, ये अच्छे कर्मों का परिणाम है। और वे 5 गुण हैं: श्रद्धा मतलब सत्य और नैतिक मार्ग में अटूट विश्वास, शील यानी उच्च नैतिक आचरण जिसकी हमने अभी बात की, सुत यानी ज्ञान या धर्म के बारे में सीखना और सुनना, त्याग मतलब उदारता और देने का भाव, और अंत में प्रज्ञा, विवेक और सही गलत को समझने की गहरी समझ। वाह! तो देवतानुस्मृति के अभ्यास में आप इंद्र या ब्रह्मा की मूर्ति के आगे नहीं बैठते, बल्कि आप इन 5 गुणों की लिस्ट लेकर बैठते हैं और खुद से पूछते हैं, मेरी श्रद्धा कितनी मजबूत है, मेरा त्याग का भाव कैसा है। एकदम सही। साधक आंखें बंद करके इन गुणों पर ध्यान केंद्रित करता है। वो सोचता है, जैसे देवताओं में अटूट श्रद्धा है, क्या मेरे भीतर भी वैसी श्रद्धा है? जैसे वो शील का पालन करते हैं, क्या मैं भी कर रहा हूं? ये एक तरह से खुद का मूल्यांकन और आत्म सुधार की प्रक्रिया है, देवताओं को एक आदर्श या रोल मॉडल की तरह इस्तेमाल करके। तो ये देवताओं की पूजा नहीं, बल्कि देवत्व की साधना है। तो ये एक तरह से अपने अंदर एक दिव्य बायोडेटा बनाने जैसा है। आप बाहरी शक्तियों से जुड़ने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप अपने भीतर उन योग्यताओं को विकसित कर रहे हैं जो आपको स्वाभाविक रूप से उस स्तर तक ले जाएं। बिल्कुल। और इसका मनोवैज्ञानिक परिणाम बहुत गहरा होता है। जब आपका मन इन सकारात्मक गुणों से भर जाता है, श्रद्धा, करुणा, त्याग, विवेक, तो नकारात्मकता, चिंता और बेचैनी के लिए जगह ही नहीं बचती। मन स्वाभाविक रूप से शांत, प्रसन्न और हल्का हो जाता है। स्रोत कहता है कि ऐसी मानसिक अवस्था में उच्च चेतना के स्तरों से जुड़ना स्वाभाविक रूप से सरल हो जाता है। आपका मन खुद एक मंदिर की तरह पवित्र हो जाता है। यहाँ ये और भी दिलचस्प हो जाता है। स्रोत हमें बताता है कि बौद्ध ग्रंथों के अनुसार देवता खुद बुद्ध के पास मार्गदर्शन के लिए आते थे। एक मिनट, क्या? ये तो उस पूरी धारणा को ही पलट देता है जिसमें हम देवताओं को सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ मानते हैं, जिनसे हम मदद मांगते हैं। यहाँ तो कहानी उल्टी है। हाँ, और ये बौद्ध दर्शन का एक बहुत ही मौलिक पहलू है जो इसे कई दूसरे धर्मों से अलग करता है। संयुक्त निकाय जैसे ग्रंथों में ऐसी कई कथाएं दर्ज हैं जहां इंद्र और ब्रह्मा जैसे प्रमुख देवता भी अपनी दुविधाओं और प्रश्नों के साथ बुद्ध के पास आते थे। ऐसा क्यों? उनके पास तो इतनी शक्तियां और इतना लंबा जीवन है, उन्हें किस बात की दुविधा हो सकती है? बुद्ध का दृष्टिकोण बहुत स्पष्ट था। देवता भी अपनी लंबी आयु और सुख सुविधाओं के बावजूद जन्म मरण के चक्र में फंसे हुए हैं। वे भी कर्म के नियम के अधीन हैं और उनके पुण्य कर्म समाप्त होने पर उनका पतन हो सकता है। वे दुखों से पूरी तरह मुक्त नहीं हैं। उनमें भी सूक्ष्म अहंकार और आसक्तियां हो सकती हैं। इसीलिए वे उस व्यक्ति के पास मार्गदर्शन के लिए आते थे जो इन सब से परे जा चुका था। ये तो शक्ति के समीकरण को ही बदल देता है। इसका मतलब है कि ज्ञान और विवेक दिव्य शक्तियों और लंबी आयु से भी ज्यादा मूल्यवान है। लेकिन अगर ऐसा है तो फिर आम इंसान के लिए उनसे जुड़ने का क्या लाभ है अगर वे खुद ही पूरी तरह से मुक्त नहीं है? का दुख उनसे स्थायी मुक्ति यानी निर्वाण नहीं मिल सकता। वो तो केवल अपनी प्रज्ञा और शील के मार्ग पर चलकर ही संभव है। तो ये ऐसा है कि आपके पास एक बहुत अमीर और शक्तिशाली दोस्त हो सकता है जो आपको अच्छी पार्टियों में ले जाए और आपकी मदद करे, लेकिन वो आपको जीवन का असली अर्थ या स्थायी खुशी नहीं दे सकता। बहुत अच्छी तुलना है। इसीलिए बुद्ध ने देवताओं को गुरु मानने के बजाय सहयात्री माना। वे इस ब्रह्मांडी यात्रा में हमसे कुछ कदम आगे हो सकते हैं, लेकिन वे भी उसी मंजिल की तलाश में हैं। इससे यह महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि किसी भी आध्यात्मिक यात्रा का अंतिम लक्ष्य क्या होना चाहिए? थोड़े समय के लिए सांसारिक लाभ या दुखों से हमेशा के लिए परम मुक्ति? बुद्ध का जोर हमेशा दूसरे विकल्प पर था। ये सब उच्च चेतना और दूसरे लोगों की बातें सुनकर मेरे मन में सिद्धियां या साइकिक पावर्स का ख्याल आ रहा है। क्या स्रोत में इसका भी जिक्र है? क्या गहरे ध्यान से वाकई ऐसी क्षमताएं विकसित हो सकती हैं जिनसे इन देवताओं या दूसरे प्राणियों को देखा या महसूस किया जा सके? हाँ, इसका जिक्र है और ये चौथा रहस्य है, दिव्य चक्षु या डिवाइन आई का विकास। बुद्ध के अनुसार ये संभव है। ये मन की क्षमता का ही एक विस्तार है। स्रोत बताता है कि जब ध्यान के माध्यम से मन पूरी तरह से शुद्ध, स्थिर और एकाग्र हो जाता है, जब सारी मानसिक उथल-पुथल शांत हो जाती हैं, तो साधक में ऐसी क्षमताएं विकसित हो सकती हैं। दिव्य चक्षु उन्हीं में से एक है।
इस अवस्था में साधक अन्य लोगों के प्राणियों को देखने या उनसे मानसिक रूप से संवाद करने में सक्षम हो सकता है। लेकिन इसमें तो एक बहुत बड़ा खतरा भी होगा। अगर किसी को ऐसी शक्ति मिल जाए तो अहंकार का भाव आना तो स्वाभाविक है। देखो, मैं देवताओं से बात कर सकती हूँ। ये तो आध्यात्मिक प्रगति के लिए एक बहुत बड़ा जाल हो सकता है। और इसीलिए बुद्ध की चेतावनी यहाँ सबसे महत्वपूर्ण है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। स्रोत इस बात को विशेष रूप से उजागर करता है। बुद्ध ने अपने भिक्षुओं को साफ तौर पर चेताया कि इसे केवल एक सिद्धि की तरह नहीं देखना चाहिए। उन्होंने कहा कि इन शक्तियों के प्रति आसक्त होना या उनका प्रदर्शन करना वो आध्यात्मिक मार्ग की सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है। ये आपको अहंकार में फंसा सकती है और आप अपने असली लक्ष्य यानी निर्वाण से भटक सकते हैं। तो ये एक तरह का मील का पत्थर हो सकता है, लेकिन मंजिल नहीं, बल्कि एक खतरनाक मोड़ है जहां से फिसलने का डर है। बिल्कुल, बुद्ध के लिए ये लक्ष्य नहीं बल्कि मार्ग का एक संभावित पड़ाव मात्र था। ये एक खूबसूरत फूल की तरह है जो रास्ते में खिल सकता है, लेकिन अगर आप उसे तोड़ने के लिए रुक गए तो आप मंजिल तक कभी नहीं पहुंचेंगे। असली यात्रा मन के विकारों, लोभ, द्वेष, मोह को जड़ से मिटाने की है, ना कि सिद्धियां इकट्ठा करने की। सेतु बनाना, देवतानुस्मृति से मन को शुद्ध करना, देवताओं को गुरु नहीं बल्कि सहयात्री समझना और दिव्य चक्षु जैसी सिद्धियों के जाल में ना फंसना, इन सब का क्या मतलब है? ऐसा लगता है कि बुद्ध का पूरा जोर देवताओं से बात करने पर नहीं, बल्कि अपने कर्मों से उनके जैसा या शायद उनसे भी बेहतर बनने पर था। यही इस पूरी शिक्षा का सार है। बुद्ध के लिए बाहरी देवताओं से संपर्क साधने की इच्छा से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण और शक्तिशाली लक्ष्य ये है कि व्यक्ति अपने भीतर के देवत्व को जगाए। जो गुण देवताओं को देवता बनाते हैं, वे सभी गुण बीज रूप में हर इंसान के भीतर मौजूद हैं। करुणा, विवेक, त्याग, श्रद्धा। जरूरत बस उन्हें विकसित करने की है, उन्हें सींचने की है। तो पूरा फोकस बाहरी कनेक्शन से हटकर आंतरिक विकास पर आ जाता है। हाँ, स्रोत इस बात को बुद्ध के एक बहुत शक्तिशाली कथन से समाप्त करता है। बुद्ध ने कहा था, मनुष्य चाहे तो अपने कर्मों से देवताओं से भी ऊपर उठ सकता है, अरहत बन सकता है, जहां देवता भी उसे नमन करते हैं। वाह, ये तो सोच से भी परे है। मतलब इंसान की अपनी क्षमता किसी भी देवता से बात करने तक सीमित नहीं है, बल्कि वो उस अवस्था को भी पार कर सकता है जहां देवता भी उससे सीखने आते हैं। हाँ, और यही अरहत की अवस्था है जिसने अपने मन के सभी विकारों को नष्ट कर दिया है और जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो गया है। बौद्ध दृष्टिकोण में यह अवस्था देवताओं की अवस्था से भी ऊंची मानी जाती है। इसलिए पूरा ध्यान बाहरी शक्तियों से मांगने के बजाय अपनी आंतरिक क्षमता को पूरी तरह से विकसित करने पर केंद्रित है। तो हमने अपनी ये चर्चा इस सवाल से शुरू की थी कि देवताओं से कैसे बात करें, और हम इस अद्भुत निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि असली रास्ता अपने भीतर झांकने और खुद को नैतिक व मानसिक रूप से इतना उन्नत करने का है कि वो भेद ही मिट जाए, बात करने की जरूरत ही न पड़े, क्योंकि आप खुद उस अवस्था में पहुंच गए हैं। बिल्कुल, बुद्ध का मार्ग बाहरी शक्तियों पर निर्भरता का मार्ग नहीं है, बल्कि यह आंतरिक सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता का मार्ग है। ये कहता है कि मुक्ति की चाबी आपके ही हाथ में है, किसी और के पास नहीं। इस पूरी चर्चा के बाद एक विचार मन में छोड़ जाते हैं। स्रोत में देवतानुस्मृति के अभ्यास के लिए उन 5 विशेष गुणों का उल्लेख किया गया था: श्रद्धा, शील, सुत, त्याग और प्रज्ञा। ये सोचना दिलचस्प होगा कि ये 5 गुण किसी के भी जीवन में क्या भूमिका निभा सकते हैं, चाहे उनका आध्यात्मिक लक्ष्य कुछ भी हो या ना हो। सिर्फ एक बेहतर, शांत और समझदार इंसान बनने के लिए भी इन 5 स्तंभों का क्या महत्व हो सकता है।